नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी भारतीय नदी प्रणाली यानी इंडियन ड्रेनेज सिस्टम पर, ठीक है, जिसमें हमने देखा था हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ की तुलना की थी। हमने उनकी विशेषताओं पर देखा था। इसके अलावा हमने ड्रेनेज सिस्टम के प्रकारों पर भी चर्चा की थी, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आपसे एक और नदी प्रणाली की। चूँकि हम बात कर रहे हैं आपसे हिमालय की जो नदी प्रणालियाँ हैं, जिसमें सिंधु नदी प्रणाली पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे आपसे गंगा नदी प्रणाली की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। गंगा रिवर सिस्टम। इस चित्र में दोस्तों गंगा नदी को दिखाया गया है। गंगा नदी को आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से कि गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और वह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। गंगा नदी में बाएं से आकर के मिलने वाली सहायक नदियां कई सारी हैं। इसी प्रकार दाएं से आकर के सहायक नदियां भी गंगा नदी की बहुत सारी हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो तंत्र आपका कहलाता है वो गंगा रिवर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इन सब पर हम अभी आगे चर्चा करेंगे। तो और आगे देखते हैं। गंगा नदी प्रणाली भारत की प्रमुख नदी प्रणालियों में से एक है, जो हिमालय से निकलती है और उपमहाद्वीप के उत्तरी और पूर्वी भागों में बहती है। ये लाखों लोगों के जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि इससे कृषि, पीने के लिए पानी उपलब्ध कराती है और विविध पारिस्थितिकी तंत्रों को सहारा देती है, ठीक है। इस लेख में हम गंगा नदी की उत्पत्ति, मार्ग और सहायक नदियों के विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं गंगा नदी के बारे में और उसकी कुछ बातें। गंगा नदी प्रणाली हिमालयी जल निकास प्रणाली की 3 प्रमुख नदी घाटियों में से एक है। और वो 3 नदी घाटियाँ कौन सी हैं? एक तो गंगा हो गई, इसके अलावा सिंधु नदी घाटी और इसके बाद है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। तो हिमालय की जो 3 प्रमुख नदी प्रणालियां हैं उनमें से एक है गंगा नदी। और इसकी अनेक सहायक नदियां भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी और पूर्वी भागों से होकर बहती हैं तथा अपने मार्ग में भूदृश्यों को आकार देती हैं तथा विविध पारिस्थितिकी तंत्रों को बनाए रखती हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि नदी के द्वारा बनने वाले निक्षेपण स्थल रूप और अपरदनात्मक स्थल रूप कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस नदी की जो लंबाई है दोस्तों वो 2525 किलोमीटर से भी अधिक कुल लंबाई के साथ गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और पूर्णतः भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी यही है, ठीक है। और एशिया की सबसे लंबी नदियों में से भी एक है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। गंगा नदी के अगर उद्गम स्थल की बात करें तो गंगा नदी भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्रमुख नदी है जो हिमालय पर्वत से निकलती है और लगभग 2525 किलोमीटर की दूरी तय करके पूर्व की ओर विशाल मैदान से होकर बंगाल की खाड़ी तक बहती है, ठीक है। यानी अपना गंगा नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो बंगाल की खाड़ी में बनाती है। एक विशाल लंबाई से बहते हुए यह नदी भारत के 5 राज्यों से होकर के बहती है, ठीक है। और वो 5 राज्य कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल,
ये 5 राज्य हैं जहाँ से गंगा नदी होकर के प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो टोटल 2525 किलोमीटर प्रवाहित हो रही है, इसमें से उत्तराखंड में कितने किलोमीटर बहती है, उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर है, बिहार में कितने किलोमीटर है, झारखंड में कितना है और पश्चिम बंगाल में कितने किलोमीटर में प्रवाहित होती है, और सबसे ज़्यादा किस राज्य में प्रवाहित होती है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके जलग्रहण क्षेत्र की बात करेंगे अगर, तो 8,61,404 वर्ग किलोमीटर, यानी संपूर्ण भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 26.4% हिस्सा कवर करती है। अंत में यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी बेसिन दुनिया में सबसे घनी आबादी वाले बेसिनों में से एक है, जिसमें भारत की लगभग आधी आबादी निवास करती है। ठीक है दोस्तों, अगर गंगा नदी के उद्गम की बात करेंगे तो एक ग्लेशियर है आपका गंगोत्री ग्लेशियर। ये ग्लेशियर है और गंगोत्री ग्लेशियर में एक स्थान है गोमुख। गोमुख एक स्थान है, तो गंगोत्री ग्लेशियर में स्थित गोमुख स्थान से गंगा नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ये भारत के 1/3 से अधिक सतही जल आपूर्ति करती है तथा देश के आधे से अधिक जल उपयोग के लिए उत्तरदायी है। दैनिक जीवन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के अलावा गंगा को भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है तथा इसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व नदी बेसिन से कहीं आगे तक फैला हुआ है। ठीक है, आप सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को देख चुके हैं कि अभी आपका प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ है। ठीक है, महाकुंभ हुआ है जो कि आपका होता है गंगा और यमुना नदी के संगम पर। ठीक है, तो इसके महत्व को आप सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व से देख सकते हैं। गंगा नदी के मार्ग की अगर बात करें तो भागीरथी, जिसे गंगा की मूल धारा माना जाता है। ठीक है, यानी गंगा की मूल धारा आपकी भागीरथी नदी है। भागीरथी माना जाता है 3852 मीटर यानी 12,770 फीट की ऊंचाई पर गोमुख में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि गंगा नदी का उद्गम एकदम से नहीं होता, पहले वो भागीरथी के रूप में जानी जाती है और ये भागीरथी नदी आपकी गंगोत्री ग्लेशियर में एक स्थान है आपका गोमुख, वहाँ से निकलती है। ठीक है, गंगा नदी के जो मुख्य स्रोत हैं वो कई छोटी छोटी धाराएं हैं। इनमें से कुछ प्रमुख धाराएं आपकी हैं, जैसे अलकनंदा, धौली गंगा, पिंडार, मंदाकिनी और भिलांगना। ये छोटी छोटी धाराएं मिलकर के ही आपकी क्या बनती हैं, गंगा नदी बनती हैं। इसे हम आगे भी देखेंगे अभी। ठीक है, देवप्रयाग, जहां अलकनंदा और भागीरथी से मिलती है, यानी अलकनंदा जो नदी है वो भागीरथी से मिलती है। कहाँ पर, देवप्रयाग में। नदी का नाम गंगा हो जाता है, यानी पहले मूल धारा दोस्तों भागीरथी थी जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही थी गोमुख स्थान से। ठीक है, इसके बाद उसमें अलकनंदा नदी मिली देवप्रयाग में और देवप्रयाग में ही इसका नाम गंगा पड़ जाता है। यानी अलकनंदा और भागीरथी का जहाँ संगम होता है और इसके बाद जो आगे नदी बहती है वो अब गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जैसे ही ये नदी हरिद्वार में गंगा के मैदानों में बहती है, एक बैराज इसके पानी का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई परियोजना के लिए, यानी सिंचाई प्रयोजन के लिए ऊपरी गंगा नहर में पहुंचती है। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी मैदान में कहाँ पर प्रवेश करती है, तो हरिद्वार में। बिजनौर में एक अन्य बैराज मध्य गंगा नहर में पानी पहुंचाता है, लेकिन यह केवल मानसून के समय में ही होता है।
ठीक है। आगे है कि नरौरा में पानी को आगे निचली गंगा नहर में मोड़ दिया जाता है। यानी 3 नहर हैं आपकी, एक ऊपरी गंगा नहर, मध्य गंगा नहर और निचली गंगा नहर। ठीक है। और आपको पता है कि नरौरा में एक आपका संयंत्र है। ठीक है, एक संयंत्र लगाया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। मोड़ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा में मिलती है, जिससे नदी में अतिरिक्त जल आ जाता है। यमुना प्रयागराज यानी इलाहाबाद में संगम पर गंगा से मिलती है। यानी इलाहाबाद यानी प्रयागराज में यमुना गंगा नदी से मिलती है, जो नदी के प्रवाह में एक बड़ा योगदान देती है। क्यों बड़ा योगदान देती है? क्योंकि दोस्तों यमुना भी एक बड़ी नदी है और यमुना की भी कई सारी सहायक नदियाँ हैं। तो इन सभी सहायक नदियों का जल लेकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है, तो जिससे क्या होता है, बड़ा योगदान गंगा नदी में होता है। प्रयागराज से आगे गंगा में कई सहायक नदियाँ मिलती हैं, जिनमें से अधिकांश उत्तर से और कुछ नदियाँ दक्षिण से भी आती हैं। यानी गंगा नदी ये बह रही है तो कुछ नदियाँ दक्षिण से मिलती हैं, कुछ नदियाँ उत्तर से आकर के मिलती हैं। पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज गंगा नदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है तथा इसके पानी के एक हिस्से को हुगली नदी से जुड़ने वाली एक फीडर नहर में मोड़ देता है। यानी पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज के पास जो गंगा नदी है उसकी एक धारा निकाली जाती है, जो कि हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है, जिससे इसे अपेक्षाकृत गाद से मुक्त रखने में मदद मिलती है। फरक्का बैराज के नीचे गंगा नदी को 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। यानी फरक्का बैराज के नीचे गंगा नदी 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक शाखा है आपकी भागीरथी या हुगली, दाहिनी ओर है, और इसके बाद है पद्मा, ये आपकी बाईं ओर है। यानी कहने का मतलब है कि ये आपकी गंगा नदी बह रही थी, ठीक है, दाएं ओर जो मुड़ गई ये आपकी हुगली नदी या भागीरथी के नाम से जानी गई, और एक आपकी सीधे निकल गई जो कि आपकी पद्मा नदी के नाम से जानी गई। ठीक है, आगे देखते हैं। भागीरथी या हुगली नदी कोलकाता से लगभग 150 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यहाँ पे हम बता दें दोस्तों कि जो कोलकाता है वो हुगली नदी के किनारे है या भागीरथी के नदी के किनारे ही है, और जो पद्मा थी वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों से मिलती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। तो आप यहाँ समझ रहे हैं कि फरक्का बैराज के पास नदी 2 भागों में बटी, एक हुगली नदी जो कि दक्षिण या दाएं भाग में बह रही थी, एक आपकी आगे बढ़ गई जो बांग्लादेश में गई, उस पद्मा नदी के नाम से जानी गई, और ये ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ जब इसमें मिलती हैं इसके आगे वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, इस चित्र में आप गंगा नदी को देख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी भागीरथी नदी है, ये आपकी अलकनंदा नदी है। ठीक है, अलकनंदा की कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे धौली गंगा, पिंडार, नंदाकिनी और मंदाकिनी। ये चारों नदियां मिलकर के कहाँ मिलती हैं? अलकनंदा में मिलती हैं। ठीक है, और ये अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती हैं तो इसके बाद जो शाखा आती है वो गंगा नदी बन जाती है आपकी। ठीक है, गंगा नदी में आगे बढ़ते हुए ऋषिकेश आता है आपका। हरिद्वार में गंगा नदी मैदान में प्रवेश करती है, यहीं पर आपकी अपर गंगा है। इसके बाद बिजनौर है, बिजनौर में आपकी मध्य गंगा नहर है। ठीक है, इसके बाद नरौरा है, नरौरा में आपकी लोअर गंगा नहर है। इसके बाद फर्रुखाबाद पहुंचती है। इसके बाद कन्नौज
कन्नौज में आपकी रामगंगा और काली नदियाँ गंगा नदी से मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद और आगे बढ़ती है, फिर आपको कानपुर आता है आपका, इसके बाद फतेहपुर आता है। ठीक है, इसके बाद इलाहाबाद आता है, और इलाहाबाद में आपकी जो यमुना रिवर है जो कि यमुनोत्री से निकलती है वो आती है। और यमुना की सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन, सिंध और हिंडन। ये 5 नदियां यमुना नदी में मिलती हैं, और ये आगे बढ़ती हुई यमुना नदी इलाहाबाद में जाके गंगा से मिल जाती है। इसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, ठीक है, पटना, इसके बाद भागलपुर होते हुए पाकुर, फरक्का बैराज पहुंचती है। फरक्काबाद में 2 हिस्से होते हैं इसके, एक आपकी हुगली नदी, एक आपकी पद्मा नदी। ठीक है, पद्मा नदी आपकी, ठीक है, जो हुगली नदी है वो भागीरथी के नाम से भी जानी जाती है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी जो पद्मा है आपकी वो आपकी आगे बढ़ती है, और इस पद्मा नदी में जमुना नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी को ही बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना रिवर कहते हैं। ठीक है, तो ये जमुना रिवर पद्मा नदी से मिलती है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका गंगा नदी का चित्र है। इस चित्र में भी आप देख सकते हो गंगा नदी को अच्छे से दिखाया गया है। ठीक है, ये आपका गंगोत्री ग्लेशियर है जहाँ से आपकी अलकनंदा नदी भागीरथी निकलती है, और संतोपत ग्लेशियर से आपकी अलकनंदा नदी निकलती है। ठीक है, अलकनंदा में सबसे पहले आपकी धौली गंगा मिलती है, और धौली गंगा अलकनंदा से कहाँ पे मिलती है, तो विष्णु प्रयाग में मिलती है। इसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ती है, उसमें नंदाकिनी नदी मिलती है नंद प्रयाग में। इसके बाद पिंडाल नदी मिलती है कर्णप्रयाग में अलकनंदा से। ठीक है, इसके बाद आपका रुद्रप्रयाग आता है, और मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद आपका आता है देवप्रयाग, जहाँ पर आपकी भागीरथी नदी मिलती है, और इसके बाद ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। फिर आप देखते हैं कि कन्नौज, प्रयागराज, गाजीपुर, छपरा, पटना, हाजीपुर, और इसके बाद वो आगे हुगली नदी और मेघना नदी के बाद वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर रही है। ठीक है, तो इस चित्र को आप और अच्छे से देख लेना, आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, गंगा नदी की अगर सहायक नदियों की बात करें तो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, दामोदर और कोसी। ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी सहायक नदियां यहाँ पे दिखाई गई हैं। गंगा नदी के बाएं किनारे पर जो मिलती हैं नदियाँ, रामगंगा, गोमती नदी, घाघरा नदी, कोसी नदी और महानंदा नदी। ठीक है, और दाएं किनारे से अगर बात करें तो यमुना नदी आकर के मिलती है। ठीक है, टोंस नदी मिलती है, सोन नदी आकर के मिलती है। ठीक है, तो ये आपकी दाएं किनारे से मिलने वाली नदियां हैं। अब इनमें अगर एक एक की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले आती है आपकी अलकनंदा। अलकनंदा नदी गंगा नदी की प्राथमिक धाराओं में से एक है। इसका जो उद्गम है वो उत्तराखंड में संतोपथ और भागीरथ ग्लेशियरों के संगम से होता है। यह देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलती है, जिसके बाद इसे गंगा नदी कहा जाता है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो आपकी मंदाकिनी है, इसके अलावा नंदाकिनी नदी, पिंडाल नदी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। हिंदू तीर्थ स्थल बद्रीनाथ और प्राकृतिक झरना तप्त कुंड अलकनंदा नदी के तट पर ही स्थित है। अपने उद्गम पर संतोपत झील एक त्रिकोणीय झील है, जिसका नाम हिंदू
त्रिदेव भगवान ब्रह्म, भगवान विष्णु और भगवान शिव के नाम पर रखा गया है। ठीक है। इसके बाद है आपकी भागीरथी नदी। भागीरथी नदी गंगा की 2 प्रमुख धाराओं में से एक है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में चौखंबा चोटी के आधार पर गोमुख में गंगोत्री ग्लेशियर के तल से निकलती है। नदी का ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र हिमाच्छादित है। यह अपने मध्य मार्ग में शानदार घाटियाँ बनाती है, जहाँ यह मध्य हिमालय के ग्रेनाइट और क्रिस्टलीय चट्टानों को काटती है। दोस्तों, इस चित्र में आप देख सकते हो फिर से, ये आपकी भागीरथी नदी है। ये आपकी भागीरथी नदी है और ये आपकी अलकनंदा नदियाँ हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम यहीं तक बात करते हैं क्योंकि वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो गंगा नदी प्रणाली का ये पार्ट 1 है। ठीक है। पार्ट 2 में हम जब इसे कवर करेंगे तो पूर्णतः इसे कवर कर लेंगे और PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगा वहीं पर। तो दोस्तों, आज हमने आपसे बात की गंगा नदी प्रणाली की, जिसमें हमने गंगा नदी के बारे में कुछ बातें की, उसके उद्गम के बारे में बताया, कितने राज्यों में बहती है ये बताया, उसका जलग्रहण क्षेत्र कितना है ये बताया, गंगा नदी के मार्ग के बारे में हमने बात की आपसे। ठीक है। इनको हमने एक चित्र के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश की। ठीक है। इसके अलावा गंगा नदियों की सहायक नदियों की बात की। इसके बाद हमने अलकनंदा की बात की और इसके बाद आपसे भागीरथी नदी के बारे में चर्चा की। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं आपसे गंगा नदी प्रणाली के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।